जो रिया चक्रवर्ती की जो गिरफ्तारी हुई है वो उनके भाई के 3 दिन बाद हुई है। ठीक है, इसमें क्या था, पहले एनडीपीएस जो थी, हाँ एनसीबी थी, एनसीबी क्या कर सकती थी, मे बी शायद उनको सामने बिठा के उनके एक दूसरे को बयानों को कंपेयर कर सकती थी, लेकिन ऑलरेडी 3 दिन हो चुकी हैं। तो मुझे जो लगता है अब जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट अब इनको जुडिशल कस्टडी की डिमांड करेगा, अपने रिमांड की डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा उनको पूछना था वो पूछ चुके हैं। और मैम एक लास्ट क्वेश्चन कि जिस तरीके से लाखों लोगों को चिंता थी, करोड़ों लोग इस चीज़ को चाहते थे कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो, क्योंकि सभी चाहते थे कि रिया चक्रवर्ती काफ़ी सारी चीज़ जानती है, उन तमाम लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे जो इस मुहिम में जुड़े रहे और आज के दिन का वेट कर रहे थे? मैम सबसे पहली बात तो आपके चैनल का भी धन्यवाद, क्योंकि आपका चैनल डे फर्स्ट से ही इसको प्रमोट करता रहा है। डे फर्स्ट से ही उसने सुशांत राजपूत के लिए बोला है कि हाँ आवाज़ अपनी उसने उठाई है। ठीक है, मेरे देश की तमाम जनता के लिए भी ये बोलूँगी, अगर आप लोग नहीं इस वॉइस को उठाते, नई आवाज़ों को उठाते, तो शायद कोई भी उस एंगल को, उस एविडेंस को उस एंगल से नहीं देखता। ये आत्महत्या ही होके रह जाती, कभी उस पर वॉइस ही, बस हम लोगों का काम क्या रह गया था, खाली कहते क्राइम हो गया, हम मोमबत्ती लेके खड़े हो गए, उसके लिए आवाज़ उठाई और 10-12 साल बाद उसका एक न्याय मिला। ऐसे निर्भया केस में भी ऐसे ही हुआ था, 7 से 8 साल बाद उसका न्याय मिला था। लेकिन अब हमारी देश की जनता उस तरीके से नहीं है, वो उठ चुकी है और वो खुद अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तमाम चैनलों ने इन्वेस्टिगेशन किया है, तमाम हमारे देश की जनता ने इन्वेस्टिगेशन भी किया है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगी आपके चैनल के माध्यम से। थैंक यू मैम। वेलकम। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट विजेता शर्मा। आज सारे उन देशवासियों के लिए बहुत खुशखबरी है और बड़ी खबर है, क्योंकि आरोपी नंबर 1 यानी कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो चुकी है। जिस पल का सभी को इंतजार था आज वो आ चुका है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती इसमें मेन कल्प्रिट थी और मेन उसी पे साथा ये चीज़ बताई जा रही है कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती को ज़्यादा से ज़्यादा राज पता है और रिया चक्रवर्ती की अब गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी पर और भी ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विजेता शर्मा, और मैम से इसी पर बात करेंगे। मैम, रिया चक्रवर्ती का जिसके लिए आज का सभी के लिए इंतजार था कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो जाएगी, जब भी जाके चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि सामने बिठाकर पूछताछ बहुत हो गई, अब लगेगी रिमांड। बिल्कुल मैम, जैसे कि आप बता रहे हैं रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी हो गई, ये बात बिल्कुल ठीक है, रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन रिया चक्रवर्ती की जो गिरफ्तारी हुई है वो एनडीपीएस एक्ट में हुई है। ठीक है, जो उनकी एफआईआर हुई थी अबेटमेंट टू सुसाइड के लिए, उसमें अभी उनकी नहीं हुई है। एक्चुअली क्या था, जब उनका इन्वेस्टिगेशन हुआ था तो उनके 2 एंगल निकल के आए थे। एक ड्रग्स वाला एंगल, हाँ ड्रग्स वाला एंगल निकल के आया था, और एक मर्डर का एंगल निकल के आया था। तो उनके जो ड्रग्स वाले एंगल में उन्होंने एक ना कमर्शियल तरीके से बेचा भी है और उसको कंज्यूम भी किया है। ठीक है, तो इसीलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। और रही बात इसमें एनसीबी ने एक बहुत अच्छा रोल निभाया है, उसने ढंग से उसमें इन्वेस्टिगेशन किया है, जो कि बाद में निकल के आया है कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और रही बात इसमें मे बी ये भी हो सकता है कि उसकी जो रिया चक्रवर्ती के वकील हैं वो उसमें बेल लगाएं। ठीक है, क्योंकि इस तरह के जो मैम मैटर में क्लियर बात यह है, इस तरह के मैटर में बहुत जल्दी बेल मिल जाती है ड्रग्स वाले मैटरों में। ठीक है, इस तरह के जो भी इन पर सेक्शन वगैरह लगे हैं। लेकिन ये है कि अब जो पुलिस है ना, जो इन्वेस्टिगेशन जो डिपार्टमेंट है, वो इनको ना रिमांड पे ना लेके, क्योंकि जितनी इनकी इन्वेस्टिगेशन करनी थी वो इन्वेस्टिगेशन में भी शायद हो चुकी है, उनको अब जुडिशल कस्टडी में उनको भेज दिया जाएगा जज के सामने पेश करके। मैम, यहाँ पे सवाल ये भी है कि रिया चक्रवर्ती को कस्टडी में लिया गया तो ड्रग्स के और भी मामले हैं, जैसे कि अभी अब खबर ये भी आई थी कि 25 लोग हैं बॉलीवुड में से, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तो मतलब ड्रग्स को मामले को जो ड्रग्स निकल के सामने आया, ये और भी चीज़ें साफ हो सकती। बिल्कुल मैम, एनसीबी ने एक डोजल रिपोर्ट बनाई है, जिसमें बिल्कुल 25 जो बॉलीवुड स्टार है उसमें है, इसमें कैटेगराइज किया है इन लोगों ने, ABC जो भी कैटेगराइज किया। इसमें ऐसे तमाम स्टार भी हैं जो एक कैटेगरी में आते हैं। अब निकल के आने वाली बात यह है कि अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन कौन से उसमें स्टार होते हैं, किससे उनकी पूछताछ होती है। मैम, यहाँ पे जिस तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट जब जैसे कि आपको भी पता है कि आज रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो चुकी है, और इससे पहले कंगना ने भी ड्रग्स माफियाओं को लेकर काफ़ी सारे खुलासे किए, तो महाराष्ट्र सरकार को इतना क्या डर है कंगना रनावत से कि वो ड्रग्स के खुलासे को लेकर? देखिए मैम, रही बात महाराष्ट्र गवर्नमेंट की या महाराष्ट्र पुलिस की, ये सब लोग ना पेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, शुरू से करते आ रहे हैं, अब तक करेंगे। कंगना रनावत ने एक ट्वीट के थ्रू भी बोला है कि आप मुझे सिक्योरिटी दो, हमारे देश की गृह मंत्रालय से बोला है हमें एक सिक्योरिटी दो, अगर मुझे सिक्योरिटी देते हो तो मैं इन सबका भांडा फोड़ कर दूंगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि कंगना रनावत क्या क्या किसका भांडा फोड़ करती है और क्या बोलती है, क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी तो मिल गई है अब। मैम, यहाँ पे ये भी सवाल है कि एक तरफ कंगना जो ये कहती है कि मैं ड्रग्स माफियाओं को और जो ड्रग्स को लेकर पार्टियां होती हैं बॉलीवुड में उन सबका खुलासा कर दूंगी, तो उसको तो सपोर्ट करती नहीं है मुंबई पुलिस। और रिया चक्रवर्ती जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उसको तो आज तक इन्होंने इतना सपोर्ट किया और बचाने की कोशिश की। देखिए मैम, कभी भी कोई क्राइम होता है ना, वो देश की गवर्नमेंट, उस स्टेट की गवर्नमेंट
और वहाँ के जो पुलिस लोग होते हैं उन लोगों को सबको पता होता है। वेस्ट मुंबई के बारे में हर किसी को पता है। यहाँ पे एक तो हमारे कहते हैं ना एक टेररिस्ट बहुत सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, टेररिस्ट अटैक मतलब सब कुछ एक तरह से ना ये आतंकवादी हब बन चुका है। और रही बात आतंकवादी हब के साथ साथ ये एक ना ड्रग्स का हब भी बन चुका है। ये सब कुछ गवर्नमेंट को वहाँ की पता है, पुलिस को पता है, उसकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। बात अब ये है यहाँ पे चीज़ अब इसलिए निकल के सामने आई है क्योंकि अब इस पर दबाव बना है। अगर शायद दबाव नहीं बनता, जनता के द्वारा कोई दबाव नहीं बनता, चैनलों के माध्यम से दबाव नहीं बनता, तो शायद ये चीज़ें भी निकल के सामने नहीं आती और उनको NDPS एक्ट के अकॉर्डिंग गिरफ्तार भी नहीं किया जाता। केवल उनका हम आत्महत्या वाला उसका रूप निकालते रहते। मैम यहाँ पे ये भी सवाल है कि रिया चक्रवर्ती ने जब आज तक को इंटरव्यू दिया था तो वो ये कहती हैं कि मैं ड्रग्स नहीं लेती बल्कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे। और अभी आपने भी देखा होगा कि जो चैट सामने आई हैं, जो लैपटॉप से और जो फ़ोन से चीज़ें निकल कर सामने आई, उसमें तो ये है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी और ये पार्टियों में भी जाती थी। उसके बावजूद भी रिया चक्रवर्ती ये कहती है कि सुशांत सिंह राजपूत मुझे मजबूर करते थे ड्रग्स लेने के। मैम जो NDPS एक्ट के अकॉर्डिंग उन्हें जो गिरफ्तार किया गया है तो उनका मेडिकल भी हुआ है। ऐसा नहीं है बिना मेडिकल इनका हुआ नहीं है और इनके बॉडी के अंदर मिला नहीं है ड्रग्स, तो इनको ऐसे ही अरेस्ट कर लिया है। ऐसे कोई हमारे देश की NDPS के जो अधिकारी हैं वो ऐसे ही अरेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इतना मीडिया हाईलाइटेड केस है, तो वो लोग हर कदम को फूक फूक के रखेंगे। ठीक है। और रही बात उनके कॉन्ट्रडिक्शन की बात उनसे शुरू से लगातार चली आ रही थी। उनके भाई से लेकर अब तक हर बंदा कॉन्ट्रडिक्शन में फंसता आ रहा है और जिसका वो खुद ही अब शिकार हो गई है। अब देखने की इंटरेस्ट इसमें होगा कि क्या उन्होंने अबेटमेंट भी किया है सुशांत को आत्महत्या करने के लिए। मैम यहाँ पे सवाल ये भी है कि जिस तरीके से ये उसकी बहन को, रिया चक्रवर्ती जो है सुशांत सिंह राजपूत की बहन के ऊपर FIR दर्ज करती हैं, तो फिर मुंबई पुलिस इसमें सपोर्ट क्यों करती है? ये मुद्दे को भटकाने के लिए उन्होंने काफ़ी सारी कोशिशें की। यस मैम, रिया चक्रवर्ती मुंबई थाने जाती भी है, वहाँ के महाराष्ट्र थाने में। वहाँ पे जाके उनकी कंप्लेंट है। उनकी कंप्लेंट में ये मेंशन है कि जो सुशांत राजपूत जो दवाई ले रहे थे वो प्रिस्क्रिप्शन एज अ फॉर्जरी था। ठीक है। अगर कोई भी सरकारी उन्होंने शायद किसी हॉस्पिटल जहाँ से वो प्रिस्क्रिप्शन था वहाँ पे भी उनके खिलाफ भी कंप्लेंट करी है। वो क्या है, कहते हैं ना मैं तो फंसी हूँ तुझे भी ले डूबूंगी, हम तो डूबे हैं सनम तुम्हें ही ले डूबेंगे। तो वो यही सोच रही है कि अब किसी ना किसी तरह से उसके घर वालों पर दबाव बनाया जाए कैसे न कैसे करके, जिससे कि मैं बच जाऊं। लेकिन अब वो बचेगी नहीं, वो सामने आएगी। उनके एक कहते हैं ना इंसान की एक परतें निकल के आ रही है, तो उसकी भी एक परतें निकल के आ रही हैं सामने से। मैम यहाँ पे जो मुंबई पुलिस ने रोल निभाया है, आपने भी देखा होगा कि जब ड्रग्स माफियाओं को लेकर जो खुलासे कंगना ने किए तो उसके बाद कंगना को कोई नया जरिया ढूंढ के, हमेशा नया, पहले धमकी देते हैं फिर उनको बेइज्जत करते हैं। और अब उनके BMC के जो उनका BMC ने उनके ऑफिस के बाहर एक नोटिस लगा दिया तोड़ने के लिए। बिल्कुल मैम, देखो जैसे कि मैं दोबारा से ये बात बोलूँगी क्योंकि जो ड्रग्स जैसी इतने बड़े तौर पे कमर्शियल तरीके से वो ड्रग्स का आदान प्रदान हो रहा था, उसे कंज्यूम किया जा रहा था, तो ये ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को नहीं पता हो, ऐसा नहीं है वहाँ की पुलिस को नहीं पता हो। अब इन लोगों को डर है कि कंगना रनावत कहीं हमारे नाम ना ले दे, कहीं A ग्रेड के स्टार ना आ जाए उसमें, कहीं हमारे बॉलीवुड स्टार ना आ जाए, तो उनको डर है, इसीलिए उसके घर पे नोटिस चिपका रहे। स्वाभाविक ऐसा लगता है करेंगे, बल्कि उस पर और भी दबाव बनाएंगे क्योंकि अपने आप को तो बचाना है ना कहीं से। और मैम आज जिस तरीके से पहले तो जो संजय राउत हैं जो इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करते हैं महिला यानी कि कंगना को लेकर, और उसके बाद उन्हें मेन प्रवक्ता बना दिया जाता है पार्टी में, मतलब प्रमोशन दे दिया जाता है। मैम ये तो वही है ना, अगर आप किसी को गाली बकोगे, जो हाईलाइटेड है गाली बकोगे, तो आप टॉप पे आ जाओगे। मुझे ये बात समझ नहीं आती, कंगना रनावत के बारे में उन्होंने इतनी सारी अभद्र टिप्पणी करी, हमारे देश की महिला आयोग कहाँ गई? हमारे देश के वो कहाँ गए जो फेमिनिस्ट को सपोर्ट करते हैं? कहाँ गए वो लोग? आपको किसी भी एक लड़की को कोई भी आके गाली दे जाता है तो फिर आप अपने पल्ले झाड़ने शुरू कर देते हो। काफ़ी सारे चैनलों पे देखा उसके बारे में बोल रहे हैं वो ऐसी थी पहले, खुद को तो देखो। अरे यार एटलीस्ट वो कैसी भी हो, एटलीस्ट उन्हें बोलने की हिम्मत तो करी। तुम भी तो आओ सामने, तुम तो बोलो कि हाँ मैं लेती थी या कुछ भी करती थी। उसके अंदर इतनी हिम्मत, इतना जिगरा है, वो जो सामने आके बोलती है। और जो उसने ट्वीट करे हैं कि मैं अब सबका भांडा फोड़ करूंगी, तो वो जो लोग चैनल देख रहे हैं तो वो समझ जाओ कि उनका नाम भी उसी में ना हो। IT सेल यानी कि शिवसेना की IT सेल की तरफ से कंगना रनावत को धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि जो ट्वीट तुमने किया वो डिलीट करो। बिल्कुल मैम, देखो ट्वीट जो डिलीट करने की बात इसीलिए क्योंकि देखो कभी अभी इलेक्शन नहीं है मुंबई में, लेकिन कभी ना कभी तो इलेक्शन होंगे। इसकी छवि तो बिगड़ ही चुकी है, जो स्टैम्प कर शिवसेना की छवि तो बिगड़ चुकी है। अब इतनी ज़्यादा बिगड़ जाएगी कि शायद इसका क्या हाल होगा, क्या हर्ष होगा, वो आने वाले चुनाव में देखते हैं क्या होगा। लेकिन फिर भी जैसे कि अभी इसने बोला भी था कि नहीं मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं। भाई ये लोग ना, इन लोगों पे विश्वास करना बिल्कुल कतई विश्वास के लोग पात्र नहीं हैं, क्योंकि दोबारा से वही बोलूँगी, जब कहीं भी क्राइम होता है, कहीं भी अपराध होता है, उस देश की सरकार को, उस स्टेट की सरकार को, वहाँ की पुलिस को वो पता होता है। उनके नाक के नीचे ही सब कुछ हो रहा है ये।
और मैम यहाँ पे जिस तरीके से इन लोगों की जो भूमिका रही है इस केस को लेकर, तो आज अनिल देशमुख जो गृह मंत्री हैं वो ये कहते हैं कि कंगना भी ड्रग्स लेती थी, इसका भी टेस्ट होना चाहिए, मतलब उसे भी फंसाने की कोशिश की जा रही है। मैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री से बोलूंगी आपका भी टेस्ट कर लेते हैं एक बार, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी उस पार्टी में जाते थे। एटलीस्ट कंगना रनावत ने बोलने की हिम्मत तो करी, आप भी बोलने की हिम्मत करो, पूरी जनता आपके साथ होगी। आज ऐसा ही क्यों हो रहा है कि कंगना रनावत के साथ हमारे देश की तमाम जनता खड़ी हुई है? क्योंकि उसके अंदर इतना हिम्मत है सामने बोलने की, चीज़ों को फाइट करने की। कहते हैं ना हमेशा ना ट्रू इज़ ऑलवेज टेस्ट इन बिटर, हमेशा सत्य कड़वा होता है। तो उनको वो बुरा लग रहा है कि उनका नाम ना आ जाए, उनकी चीज़ें ना आ जाए। मैम एक और लास्ट क्वेश्चन की, जिस तरीके से आज रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो चुकी है और कौन से राज सामने आ सकते हैं? इनके भाई की जब गिरफ्तारी हुई, सैमुअल मोरेंडा की जब हुई, तो उन्होंने भी काफी सारे खुलासे रिया चक्रवर्ती को लेके हुए। अब रिया चक्रवर्ती ऐसे कौन से खुलासे कर सकती है इस मामले में? देखिए मैम, जो रिया चक्रवर्ती की जो गिरफ्तारी हुई है वो उनके भाई के 3 दिन बाद हुई है, ठीक है। इसमें क्या था, पहले NDPS जो थी, हाँ NCB थी, NCB क्या कर सकती थी, मे बी शायद उनको सामने बिठा के उनके एक दूसरे को बयानों को कंपेयर कर सकती थी। लेकिन ऑलरेडी 3 दिन हो चुकी हैं, तो मुझे जो लगता है अब जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट अब इनको जुडिशियल कस्टडी की डिमांड करेगा, अपने रिमांड की डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा उनको पूछना था वो पूछ चुके हैं। और मैम एक लास्ट क्वेश्चन कि जिस तरीके से लाखों लोगों को चिंता थी, करोड़ों लोग इस चीज़ को चाहते थे कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो, क्योंकि सभी चाहते थे कि रिया चक्रवर्ती काफ़ी सारी चीज़ जानती है, उन तमाम लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे जो इस मुहिम में जुड़े रहे और आज के दिन का वेट कर रहे थे? मैम सबसे पहली बात तो आपके चैनल का भी धन्यवाद, क्योंकि आपका चैनल डे फर्स्ट से ही इसको प्रमोट करता रहा है। डे फर्स्ट से ही उसने सुशांत राजपूत के लिए बोला है कि हाँ आवाज़ अपनी उसने उठाई है, ठीक है। मेरे देश की तमाम जनता के लिए भी ये बोलूँगी, अगर आप लोग नहीं इस वॉइस को उठाते, नई आवाज़ों को उठाते, तो शायद कोई भी उस एंगल को, उस एविडेंस को उस एंगल से नहीं देखता। ये आत्महत्या ही होके रह जाती, कभी उस पर वॉइस ही। बस हम लोगों का काम क्या रह गया था, खाली कहते क्राइम हो गया, हम मोमबत्ती लेके खड़े हो गए, उसके लिए आवाज़ उठाई और 10-12 साल बाद उसका एक न्याय मिला। ऐसे निर्भया केस में भी ऐसे ही हुआ था, 7 से 8 साल बाद उसका न्याय मिला था। लेकिन अब हमारी देश की जनता उस तरीके से नहीं है, वो उठ चुकी है और वो खुद ब खुद अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तमाम चैनलों ने इन्वेस्टिगेशन किया है, तमाम हमारे देश की जनता ने इन्वेस्टिगेशन भी किया है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगी आपके चैनल के माध्यम से। थैंक यू मैम। वेलकम।